कृष्णा, आप सभी को पुरुषोत्तम मास की एकादशी की हार्दिक शुभकामना। पद्मिनी एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री पुरुषोत्तम का मास है। यह पुरुषोत्तम मास यानी अधिक मास और उसमें आती है। यह पद्मिनी एकादशी अत्यंत दुर्लभ, सुंदर और मंगलमय संयोग लेकर और इसीलिए यह पद्मिनी एकादशी अति उत्तम और मंगलमय बताई जाती है। यह ऐसी एकादशी तिथि है जिसका पालन करके भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति में सेवा प्राप्त की जा सकती है। उनकी विशेष कृपा की प्राप्ति भी की जा सकती है और मनुष्य अपने परम आध्यात्मिक उच्च लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। तो चलिए इसी पद्मिनी एकादशी की उपलक्ष्य में हम उसी से जुड़ी हुई इस सुंदर और पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की अधिक मास विशेष पद्मिनी एकादशी व्रत कथा का आरंभ करते हैं। आज की एकादशी कथा अत्यंत विशेष है। उसके दो कारण हैं। पहला यह है कि एकादशी पुरुषोत्तम मास या अधिक मास में आती है, जो कि भगवान विष्णु का सबसे प्रिय मास है। एकादशी तो वैसे भी भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय है और उससे भी जब वह पुरुषोत्तम मास में आए तो उसका महत्व और भी बढ़ जाता है। दूसरा कारण यह है कि अत्यंत मंगलमय यह एकादशी प्रत्येक वर्ष नहीं आती है, परंतु हर 32 मास के बाद जो अधिक मास आता है उसी में आती है। इस प्रकार सभी एकादशी का फल प्रदान करने वाले इस अत्यंत पवित्र एकादशी की कथा का प्रारंभ करने के लिए हमारे काल चक्र को घुमाते हुए सीधे चलते हैं युधिष्ठिर महाराज के भवन में, जहां कमल नयन भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के बीच संवाद हो रहा था। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, अधिक मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है? इस अत्यंत दुर्लभ और परम कल्याणकारी एकादशी का योग्य रूप से पालन कैसे किया जाए? कृपया आप इस विषय में बताइए। तब युधिष्ठिर महाराज का प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे राजन, अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पद्मिनी एकादशी कहा गया है। यह अत्यंत कल्याणकारी है और पवित्र एकादशी है। जो व्यक्ति पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा से इसका पालन करता है वह निश्चित रूप से मृत्यु के बारे में धाम को वापस लौटता है, क्योंकि मनुष्य के पापों को दूर करने के लिए यह एकादशी मेरे ही समान है। यहाँ तक कि चतुर्मुख वाले ब्रह्मा जी भी इस एकादशी का संपूर्ण गुणगान नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को पद्मिनी एकादशी की वह कथा कह सुनाई जो एक समय पर पुलस्त्य मुनि ने नारद मुनि को सुनाई थी। यह एक ऐसे समय की बात है जब पुलस्त्य मुनि का नारद मुनि के साथ संवाद हो रहा था। इस दौरान पुलस्त्य मुनि ने कहा, एक समय पर मैंने दशानन रावण को कुर्तवीर्य अर्जुन की कैद से मुक्त करवाया था। यह सुनकर नारद मुनि को अत्यंत आश्चर्य हुआ और उन्होंने पूछा, हे ऋषिवर, रावण तो अत्यंत शक्तिशाली था और उसने तो इंद्र जैसे देवताओं को भी परास्त कर दिया था, तो फिर कृतवीर्य अर्जुन उसे कैसे परास्त कर पाया? इस प्रश्न के उत्तर में पुलस्त्य मुनि ने एक कथा सुनाई जो कि इस प्रकार है। त्रेता युग में हय राजवंश में कृतवीर्य नाम का एक महान राजा हुआ था। उसकी राजधानी महिष्मति थी और उस राजा की 1000 रानियां थी। राजा कृतवीर्य इन सभी रानियों से एक समान प्रेम करता था, लेकिन दुर्भाग्य से किसी भी रानी ने उसे एक भी संतान प्राप्त नहीं हो पाई। उसने अनेक यज्ञ और तपस्याएं की थी, अनेक विद्वानों से इसका उपाय पूछा, लेकिन एक ऋषि के द्वारा किए गए श्राप के कारण यह राजा निसंतान ही रहा। एक दिन अपने इस दुर्दशा के ऊपर विचार करते हुए राजा ने दृढ़ निश्चय किया कि अब वह जंगल में जाकर घोर तपस्या करेगा, और यह सोचकर राजा ने अपना राज्य कुशल मंत्रियों को सौंप दिया और सभी मुनि का वेश धारण करके जंगल में तपस्या करने के लिए जाने लगा। उसी समय इस जंगल का राजा की एक रानी वहां आई। यह रानी अत्यंत शीलवान और गुणवान थी। उसका जन्म इक्ष्वाकु कुल में हुआ था और वह राजा हरिश्चंद्र की पुत्री थी।
और उसका नाम था पद्मावती। उसने अपने पति को इस प्रकार जंगल में तपस्या के लिए जाते हुए देखा और उसने सोचा कि मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ, इसीलिए मेरे पति के पद चिन्हों का अनुसरण करना यही मेरा एकमात्र कर्तव्य है। इस प्रकार सोचकर वह भी अपने राजसी आभूषणों और वस्त्रों को त्याग करके राजा के साथ जंगल में चली गई। राजा कृतवीर्य ने गंधमादन पर्वत पर पहुंचकर 10,000 सालों तक भगवान श्री विष्णु की घोर तपस्या की और आराधना की, लेकिन फिर भी उसका कोई परिणाम प्राप्त नहीं हुआ। जब पद्मावती ने अपने पति को इस प्रकार कष्टमय स्थिति में इतनी तपस्या करते हुए देखा तो उसने इस समस्या का उपाय ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए पद्मावती सीधे सती अनुसुईया के पास गई। वहां जाकर उसने सती अनुसुईया से प्रार्थना करते हुए कहा, हे माता, मैंने अपने प्रिय पति कृतवीर्य पिछले 10,000 सालों से भगवान श्री हरि की तपस्या कर रहे हैं, लेकिन अभी तक भगवान नारायण की उनके ऊपर कोई कृपा नहीं हुई है। कृपया करके आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जिसका पालन करके हम भगवान श्री हरि को अपनी भक्ति के द्वारा प्रसन्न कर सकें और एक ऐसा पुत्र प्राप्त कर सकें जो कि समग्र विश्व का चक्रवर्ती सम्राट बने। पद्मावती की व्यथा सुनकर महान ऋषि कर्दम मुनि की पुत्री सती अनुसुईया ने अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाले इस एकादशी के महात्म्य का वर्णन कह सुनाया और इसके साथ ही इस व्रत का पालन करने की विधि भी बताई। पद्मावती ने इन आदेशों का यथारूप पालन किया और इस एकादशी के दिन संपूर्ण निर्जल रहकर उसने पूरी रात जागरण किया और भगवान श्री हरि के पवित्र नाम का जाप और कीर्तन किया। उसकी भक्ति और निष्ठा से प्रसन्न होकर भगवान श्री नारायण उसी क्षण वहां प्रकट हुए और उन्होंने कहा, हे पद्मावती, पुरुषोत्तम मास में भक्ति और निष्ठा से तुम्हारे द्वारा इस एकादशी के व्रत का पालन करने से मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ। बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए। भगवान श्री नारायण की अत्यंत मधुर वाणी सुनकर पद्मावती अत्यंत भाव विभोर हो उठी। उसने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि को प्रणाम किया और अनेक प्रार्थनाओं के द्वारा उनका गुणगान किया और अंत में एक महान पुत्र प्राप्त करने की अपनी इच्छा प्रकट की। पद्मावती के वचन सुनकर भगवान श्री हरि ने कहा, पुरुषोत्तम मास से ज्यादा मुझे और कोई मास प्रिय नहीं है और इस अधिक मास में आने वाली एकादशी बाकी सभी एकादशियों में मुझे सबसे अधिक प्रिय है। इस एकादशी के दिन श्रद्धा पूर्वक संपूर्ण उपवास करके तुमने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है, इसीलिए तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। यह कहकर भगवान श्री हरि ने राजा कृतवीर्य से इस प्रकार कहा, हे राजन, तुम्हारी पत्नी द्वारा पुरुषोत्तम मास की एकादशी का पालन करने से मैं उस पर अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ, इसीलिए तुम्हें जो वर चाहिए उसे मांगो। यह सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा, हे ब्रह्मंडपति, हे मधुसूदन, कृपया मुझे ऐसा वरदान दे कि मेरा एक ऐसा पुत्र प्राप्त करूं जिसे कोई भी देवता, कोई भी मनुष्य, कोई असुर, दानव या अन्य जीव युद्ध में परास्त ना कर पाए, जिसे केवल आप ही परास्त करें। भगवान श्री हरि ने उसी क्षण तदास्तु कहा और वहां से अदृश्य हो गए। राजा कृतवीर्य अपनी पत्नी पद्मावती से अत्यंत प्रसन्न हुआ। कुछ समय बाद रानी पद्मावती ने एक तेज छवि पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम कृतवीर्य अर्जुन पड़ा। तीनों लोकों में यह ऐसा तेज छवि राजा बना जिसे भगवान श्री नारायण के सिवा कोई भी हरा नहीं पाया। उसकी माता पद्मावती द्वारा की गई तपस्या और भक्ति के कारण कृतवीर्य अर्जुन 10 शिष्यों वाले अत्यंत शक्तिशाली रावण को भी युद्ध में परास्त कर पाया। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जाते जाते कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। धन्यवाद।